राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो पार्टी राम की पूजा करती थी वो अहंकारी हो गई। ऐसे में 2024 के चुनाव में वो सबसे बड़ी पार्टी बन तो गई, लेकिन जो उसे सत्ता यानी अकेले पूर्ण बहुमत मिलनी चाहिए थी उसे भगवान राम ने अहंकार के कारण रोक दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग राम का विरोध करते थे उनमें से किसी को भी सत्ता नहीं मिली, यहाँ तक कि सभी को मिलाकर दूसरे नंबर पर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान का न्याय बड़ा सत्य है। उन्होंने स्पष्ट रूप से सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी इंडिया गठबंधन पर दोनों पर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। साथ ही इंद्रेश कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में राम राज्य का विधान देखिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन धीरे धीरे अहंकारी हो गए, वो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन जो वोट और सत्ता मिलनी चाहिए थी उसे भगवान ने अहंकार के कारण रोक दिया। उन्होंने कहा कि भक्ति करने वाली पार्टी अहंकारी हो गई, उसे 241 पर ही भगवान ने रोक दिया, लेकिन उसे सबसे बड़ी पार्टी बना दिया और जिनकी राम में आस्था नहीं थी उन सबको मिलाकर भगवान ने 234 पर रोक दिया। तो ये तमाम बातें कुमार जयपुर के पास कनौता में राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह के दौरान उन्होंने कही हैं। तो ये बातें कही, लेकिन अब 24 ही घंटे में इंद्रेश कुमार जो है अपने बयान से उन्होंने यूटर्न लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन उसके अलावा क्योंकि ये संघ से आवाज आई है, इससे पहले आपको याद होगा कि मोहन भागवत ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने बाकायदा कहा था कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है, लेकिन इसका हाल जानने कोई नहीं आया। ये भी एक इशारा कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से था, मोदी की तरफ था। जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका कल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़ते। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा विकास। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। समाज में कितनी बातें आ रही, भले घर की महिलाएं शराब पीकर कार चलाती है और नीचे लोगों को रोन देती। कहाँ हमारे संस्कार कहाँ गए? हमारी संस्कृति कहाँ है? जो संस्कृति अभी तक दुर्जेय सी बनी है, अभी भी उसको कोई नहीं जीत सकता, लेकिन उस संस्कृति के वाहक हम लोग उसकी परवाह रखेंगे तभी। इसलिए समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले, संपूर्ण सृष्टि की धारणा करने वाले धर्म के संस्कार, जो संस्कृति हमको सिखाती है, उस संस्कृति के पनपने का, आगे की पीढ़ी तक पहुंचने का प्रश्न खड़ा हो गया है। जिन्होंने उसको त्याग दिया उनकी स्थिति दुनिया में अच्छी नहीं है। भले ही भौतिक वैभव होगा, परिवार टूट रहे हैं, मन में अशांति है, छोटे बच्चे बंदूक लेकर अपने विद्यालय के सहपाठियों को गोलियों से भून डालते, ऐसी परिस्थितियां आती है। पिताहीन मातृत्व, कितनी बातें हैं। क्या हमको वैसे बनना है? क्या हमको अपना परिवार प्यारा नहीं है? क्या हमारे सगे संबंधी हमारे कुछ नहीं लगते? उस संस्कृति के संरक्षण का प्रश्न है। उसके लिए समाज में बात करने वाले, समाज में विभिन्न कार्यक्रम करने वाले, समाज का प्रबोधन करने वाले माध्यम, सबको अपने ऊपर संयम का बंधन एक लाना पड़ेगा, और वैसा वो बंधन लाए। क्योंकि आज के तंत्र में सरकार बहुत सी बातें देखती है, उसके लिए भी सरकारों को प्रावधान करने पड़ेगा। तो अब जो है इंद्रेश कुमार ये बातें कह रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ तो कहीं गड़बड़ी है। क्योंकि अध्यक्ष पद को लेकर देखिए चुनाव होना है, जेपी नड्डा मंत्री हो चुके हैं, अध्यक्ष पद खाली है। क्या संघ अपनी तरफ से किसी का नाम की पेशकश करना चाहता है, किसी को रखना चाहता है? कुछ ऐसा ही ताना बाना दिखाई दे रहा है, क्योंकि तेवर तो यही बता रहे हैं संघ के नेताओं के लगातार आ रहे हैं। और कांग्रेस इससे पीछे क्यों हटती? कांग्रेस ने फिर से बयान दिया, यानी प्रमोद तिवारी ने जो बातें कही हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे, क्योंकि कांग्रेस को एक बहाना मिल गया। देखिए, अगर संघ से ये आवाजें आ रही हैं और संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस इसका फायदा जरूर उठाएगी। हालांकि इंद्रेश कुमार अपने बयान से पलट रहे हैं, यूटर्न भी ले रहे हैं, तो उन्होंने
किस सेंस में ये बात कही थी उसका एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने दिया है। लेकिन जब बात निकल गई तो वही बात है कि तीर से निकला हुआ कमान और ज़बान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती है, और राजनीति में खासकर मौका मिल जाता है और पार्टियों को। स्वयं सेवक संघ के पहले सबसे बड़े नेता ने बोला, अब उनके नंबर 2 के नेता बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा में अहंकार आ गया था। चुनाव के पहले नहीं दिख रहा था इंद्रेश जी आपको कि भाजपा की चाल में, ढाल में, सूरत में, शकल में उनके दोनों नेताओं के अहंकार भर गया। चलने से दिखता था अहंकार में, बोलने से दिखता था अहंकार। कितनी गालियां दी उन्होंने विरोध पक्ष के नेताओं को, तब तो आप खामोश रहे, भागीदार रहे उनके गुनाह में। जब आज उनकी सरकार नहीं बनी, चुनाव समाप्त हो गया, तब आप सर्टिफिकेट जारी कर रहे हो। अब आपके सर्टिफिकेट की कीमत क्या रहेगी? और जिनको आप अहंकारी बता रहे हो वो तो इटली घूम रहे हैं, कौन सुनेगा आपकी? आप मेहरबानी करके अपना सर्टिफिकेट भाजपा को दीजिए, कांग्रेस को मत दीजिए। हम लोग भगवान राम के पुजारी हैं, हमारी आस्था है, हम उन्हें मंदिर में रखते हैं, वहीं पूजा करते हैं उनकी। आप और आपकी भाजपा की तरह चुनाव का मोहरा नहीं बनाते भगवान राम को। अपनी फोटो भगवान राम के से बड़ी नहीं लगवाते जैसा आपके प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो मेहरबानी करके अगर आपकी सुनी तो जा नहीं रही, आप अगर सुनी जाती है तो आप कहिए ना भाजपा में, उनसे कहिए अहंकार छोड़ें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हम भगवान राम के पुजारी हैं भाजपा, और आप भगवान राम के व्यापारी हो राजनीतिक।